हेलो सर, मैं एमपी रीवा से हूँ, मध्य प्रदेश रीवा से हूँ। मेरा नाम राकेश कुमार पटेल है। मैं पिछले 3-4 महीने से चेस्ट पेन से परेशान था, काफ़ी परेशान था। ऑफिस जाया करूँ तो वहाँ पे दिक्कत हुआ करे, सीढ़ियाँ चढ़ने में थकावट और ये इस तरह से प्रॉब्लम हुआ करे। कई जगह हमने दिखाया, वहाँ पे नागपुर में गए तो वहाँ मैंने चेकअप कराया, सारे टेस्ट नॉर्मल थे। फिर इसके बाद भोपाल में दिखाया, वहाँ पे कई टेस्ट हुए कि हर तरह के, सीटी स्कैन हुआ तो वहाँ पता चला कि मेरे लेफ़्ट साइड डायफ्राम ऊपर साइड आ गया है। तो इससे काफ़ी परेशान हुए। कई जगह हमने पता किया कि इसका ऑपरेशन आखिर सर्जरी होती कहाँ है। उसने यूट्यूब में सर्च किया डायफ्राम का कि डॉक्टर अरविंद सर दिल्ली में दांता में वो ऑपरेट करते हैं इंसिस का। तो वहीं से उसी में यूट्यूब में ही नंबर था, उनके व्हाट्सएप नंबर थे कॉन्टैक्ट पे। मैंने ऑनलाइन ही कॉन्टैक्ट किया और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर से। फिर अगले ही दिन हम लोग वापस यहाँ दिल्ली में दांता में आ गए, यहाँ हरियाणा में। और डॉक्टर से संपर्क करने पर देखे, उन्होंने सारी रिपोर्ट्स हमारी देखी और उन्होंने बताया कि आपका और सर्जरी तो होगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने बोला कि 99% है कि रोबोटिक ही सर्जरी होगी, 1% चांस है कि शायद ओपन करना पड़े। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी हो ठीक है। राकेश कुमार पटेल जी मध्य प्रदेश से हमारे पास आए थे। इनकी जो लेफ्ट साइड की डायाफ्राम होती है, डायाफ्राम एक मस्कुलर लेयर होती है जो छाती को और पेट को सेपरेट करती है और हमें सांस लेने में वो मदद करती है। हर सांस की प्रक्रिया के साथ वो ऊपर नीचे मूव करती है और उसके ऊपर नीचे मूव करने से ही हमारे लंग्स एक्सपैंड होते हैं। तो इनकी जो लेफ्ट साइड की, ये एक लेफ्ट साइड में होती है, एक राइट साइड में होती है। तो पटेल भाई की जो लेफ्ट साइड की डायाफ्राम थी वो पैरालाइज हो गई थी और उसकी वजह से वो उसका मूवमेंट तो बंद हो ही गया था, वो वीक होने की वजह से धीरे धीरे ऊपर छाती की तरफ चलती चली जा रही थी, जिससे लेफ्ट लंग दब रहा था और पेट की अंतड़ियां वगैरह सब चेस्ट में आ गई थी और हार्ट पर भी प्रेशर पड़ रहा था और हार्ट राइट साइड में शिफ्ट हो रहा था। तो इससे इनको सांस फूलने की प्रॉब्लम थी, इनका जो लंग फंक्शन टेस्ट था वो मार्केटली डिक्रीज था, इनकी कार्य करने की क्षमता वगैरह कम हो गई थी। और अगर इसको ठीक ना किया जाए तो ये बढ़ता रहता है, लंग पूरी तरह दब जाता, हार्ट दूसरी तरफ शिफ्ट होता और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते। तो इनको समझाया गया तो ये सर्जरी के लिए तैयार हो गए। ऐसे केसेस में हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं, पूरा चीर फाड़ नहीं करते, छोटे छोटे होल्स से रोबोट की आर्म्स अंदर जाती हैं और वो जो लूज डायाफ्राम है उसको हम वापस उसकी नॉर्मल पोजीशन में लाते हैं और उसमें स्टिचेस लगा के उसको बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में लाके फिक्स कर देते हैं और भविष्य में वो स्टिचेस कट ना जाएं और फिर से ये प्रॉब्लम ना हो जाए, उसको 0% करने के लिए उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल जाली भी फिक्स कर देते हैं। तो न केवल वो नॉर्मल पोजीशन में आ गई बट हमेशा के लिए उस नॉर्मल पोजीशन में फिक्स हो गई। अब इससे जो हार्ट दब रहा था वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, लेफ्ट लंग जो दब रहा था वो अब पूरा फैलने लग गया। तो इससे इनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ गई, चलने फिरने, दौड़ने, भागने, सीढ़ियाँ चढ़ने, इन सब की क्षमता इनकी बिल्कुल नॉर्मल या नॉर्मल से भी और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इतनी एक्सरसाइज इन्होंने की है और करेंगे ये सर्जरी के बाद कि इनका लाइफ बिल्कुल 100% नॉर्मल पे रिटर्न आ जाएगा और ये जो भी प्रॉब्लम थी इसका लॉन्ग टर्म इनको कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं रहेगा। मैं पटेल साहब को सर्जरी की बधाई देता हूँ और आगे जीवन के लिए गुड विशेस देता हूँ। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद फिर फिजियोथेरेपिस्ट आए, बोले आपको फिजियो के लिए चलना है, वहाँ पे साइकिलिंग करना है और भी एक्सरसाइज करना है। तो वो आके ले जाया करते थे डेली, पर डे 3 शिफ्ट में, मॉर्निंग में, आफ्टरनून, दोपहर और शाम को। तो ऐसा कंटिन्यू चलता रहा ये। इसके बाद 3 से 4 दिन, फिर इसके बाद हम स्वयं ही टाइम टू टाइम फिजियो के लिए जाया करते थे वहाँ पे और बहुत ही अच्छा स्टाफ था वहाँ फिजियो की, बहुत अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया फिजियो होता था और रिकवर होने में काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि डॉक्टर द्वारा बोला गया कि जितना ज़्यादा आप करोगे फिजियो के लिए साइकिलिंग और ये सब तो उतना जल्दी रिकवर होगा, फेफड़े में कुछ जो दिक्कत है बहुत जल्दी सही हो जाएगा। और यहाँ नर्सिंग स्टाफ जब भी कॉल करूँ या जब भी
तो उस 2 मिनट के अंदर ही आते थे, और पूरा हेल्प, पूरा पट्टी से लेकर के दवाइयाँ कैसे टाइम टू टाइम देना है, कैसे सब कुछ पूरा टाइमली ही होता था, और बहुत ही बिल्कुल केयर करते थे यहाँ, कहीं किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं। और 1 हफ्ते 8 दिन के बाद मुझे वहाँ पे डिस्चार्ज किया गया हॉस्पिटल से। साथ ही बोला गया कि आप यहीं आसपास पास में रहिएगा, दूसरे दिन तीसरे दिन आपको चेकअप के लिए आना पड़ेगा। और आज मैं बिल्कुल फिट हूँ, 98% तक बिल्कुल बहुत ही अच्छे से चल फिर सकता हूँ, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, ना थकावट ना कहीं कुछ, बिल्कुल नॉर्मल जैसा ही लग रहा है। यहाँ का जो स्टाफ है, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स बहुत ही वर्ल्ड क्लास है और बहुत ही बढ़िया है। और डॉक्टर अरविंद सर की टीम और उनको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर।